नमस्कार मित्रगणों, अगर आपने सहारा इंडिया की कंपनियों में निवेश किया था तो आपके लिए खुशखबरी भी है। और अगर आपका पैसा क्यूसाप में फंसा है तो अभी खुशखबरी आपसे बहुत दूर है। बेशक ये पैसा सीआरसी के दायरे में नहीं है, यानी ये पैसा सहारा के पास है और सहारा सीबी के बीच चल रहे केस के बीच पेंडिंग है। ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी निवेशकों को सहारा इंडिया द्वारा मिलेगा, यानी ये भुगतान अभी भी नहीं हो पा रहा है। सभी को मालूम होगा 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप आधार से लिंक मोबाइल नंबर से अपने कागजात ऑनलाइन कराने के बाद पहली किस्त में 10,000 और फिर शेष बचा पैसा अन्य किस्तों में प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। क्यूसाप समेत कुछ स्कीमें हैं जिनका पैसा सहारा के पास सीधे मौजूद है। क्यूसाप, जिसमें आपको पहले माल दिया जाता था, 2012 में अचानक कुछ लोगों का पैसा इस स्कीम में निवेश कर दिया गया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें जानकारी तक नहीं थी। बाद में कुछ लोगों ने उस पैसे को दूसरी स्कीमों में, रियल एस्टेट वगैरह में कन्वर्ट करा लिया, तो उनका पैसा अब सीआरसी के दायरे में आकर भुगतान करा रहे हैं। वो लोग चूक गए हैं जिन्होंने अपने पैसे को क्यूसाप में जाने के बाद कन्वर्ट नहीं कराया, यानी दूसरी स्कीम में नहीं डलवाया। उनके लिए कुछ दिक्कत हो रही है। हालांकि ये दिक्कत अल्प समय की है। आगे अभी सहारा सीआरसी वाला और सहारा सेबी का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। अगर उससे पहले सीआरसी के पास पैसा पर्याप्त होता जाएगा तो आपका पैसा मिलता रहेगा। 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड खाते से सीआरसी को सौंपा गया था, जिसका भुगतान सभी को किया जा रहा है। कुछ लोगों की क्यूसाप संबंधी प्रश्न थे जिनके उत्तर देने की कोशिश कर रहे हूँ, यानी कुछ लोग लगातार घमासान मचाए हुए हैं। कुछ लोग न्यायालय से लेकर अलग अलग मंच पर कंजूरम कोर्ट तक गए हैं, जहां पर उन्हें राहत मिली, लेकिन कुछ जगह पर सुप्रीम कोर्ट में केस होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। सभी को मालूम है सहारा इंडिया भुगतान के लिए 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप लिखित शिकायत यानी अपने पैसे को ऑनलाइन आवेदन करके पहली किस्त में 10,000 बाकी शेष आगे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्यूसाप वाले इसमें भुगतान नहीं भर सकते हैं, यानी जिनका पैसा क्यूसाप में है या जिनका पैसा 23 मार्च 2023 से के बाद पूरा हुआ है, वो भी नहीं भर सकते हैं, यानी वो अपात्र हैं। सभी के पैसे को मिलने की कई कैटेगरी हैं, लेकिन संसद और अन्य जगह पर जो लिखित में दस्तावेजी प्रमाण है उसके मुताबिक सीआरसी के पास जब तक पैसा उपलब्ध है तभी तक आपको पैसा भेजा जाएगा। शेष सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। यही सब बातें सरकार प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन अभी भी आपका पैसा कुछ टाइम बाद ही मिलेगा। बहरहाल जिन लोगों ने पैसे के लिए आवेदन किया था उनका पैसा मिलने लगा है और मिल भी सकता है। सहारा इंडिया के खिलाफ और अन्य ठगी कंपनियां जिनका पैसा अन्य स्कीमों द्वारा ठगा गया, उनके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर और देश के अलग अलग हिस्सों में पीड़ितों ने आंदोलन किया। उन्हीं आंदोलनों के फलस्वरूप लगातार चुनाव बहिष्कार जैसी बातें होती हैं। इन्हीं से सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ता है। आप लोग भुगतान के लिए क्या कर रहे हैं, और ये आवाज़ आगे उठाकर शासन प्रशासन से मांग करिए गरीब निवेशकों का पैसा पूरा जल्द से जल्द वापस कराए। कानून अपना काम करता रहेगा। कम से कम 25,952 करोड़ रुपया जो सहारा से भी रिफंड खाते में है, 24,912 करोड़ रुपया, वो तो निवेशकों को पहले लौटा दिया जाना चाहिए था। खैर, पूरा मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में है। मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे राजनेता जो पाई की बात करते हैं, लेकिन उनके वादे डबल स्टैंडर्ड जैसे नज़र आते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद देर से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है। लगभग एक दशक से ज़्यादा 12 साल का समय बीत चुका है। जो भी आपके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री
हैं या फिर आपके प्रतिनिधि हैं, उनसे आप गुजारिश करिए और उन तक आवाज़ पहुंचाइए कि आप संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा मुद्दा उठाइए ताकि हमारा भुगतान जल्द मिल सके। और जो लोग सक्षम हैं, न्यायालय के माध्यम से, PIL से, सरकार के अतिरिक्त न्यायालय से निवेदन करें। सबकी समस्याएं सबको मालूम है। किसी की बेटी की शादी करनी है, कोई बीमार है, कोई इतना डिप्रेशन में चला गया है, वो जीवन देने समेत बहुत से कदम उठा लेता है। इन कदमों से अलग हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि समय से भुगतान मिले, फिर से एक बार खुशहाल सूरज उगे और आगे बढ़ सके। सहारा ही नहीं, PSL समेत बहुत सी कंपनियां हैं जिनका पैसा फंसा है, उसे जल्द से जल्द दिलाया जाना चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में अन्य कंपनियों की डिटेल भी नीचे है और आगे भी मिलती रहेगी। बस आप आवाज़ उठाते रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए ताकि आवाज़ दूर तक जाए। जब आवाज़ दूर तक जाएगी तभी हल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।